जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, अभी टाइम हुई है 2:16 PM आफ्टरनून, 2:16 हो गई है। और आज 31 मई है, 31 मई 2020, एंड इट्स संडे। संडे है, 2:16 आफ्टरनून की। तो आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों, बहुत ही फेमस है ये इंडिकेटर। शायद हर एक इंसान इसके बारे में थोड़ा बहुत तो ज़रूर सुना होगा। जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको ज़रूर इस नाम से तो वो एक बार गुजरा होगा। RSI सुना ज़रूर होगा, भले ही जानता नहीं हो। तो RSI होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये इंडिकेटर एक मोमेंटम ऑस्किलेटर है जिसकी रेंज होती है 0 to 100। कितनी होती है? 0 to 100। और ये जनरली जो भी स्टॉक या इंडेक्स का आप चार्ट देख रहे हो, RSI देख रहे हो इंडिकेटर, वो उसकी स्ट्रेंथ बताता है। तो इसकी जो मिनिमम स्ट्रेंथ हो सकती है वो 0 हो सकती है, और मैक्सिमम स्ट्रेंथ हो सकती है वो 100 हो सकती है। और जिन साहब ने ये इंडिकेटर बनाया उनका मानना है कि 70 पे जब भी स्ट्रेंथ आ जाती है किसी भी स्टॉक की या इंडेक्स की, तो लगभग वो ओवरसोल्ड हो जाता है। और 30 पे आ जाती है तो वो 70 पे आ जाती तो ओवरबॉट हो जाता है, एक्सट्रीमली सॉरी गाइज। और 30 पे आ जाती तो ओवर सोल्ड हो जाता है। तो चलिए हम सीधा चार्ट और इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लें इंडिकेटर के। ये इंडिकेटर किसने बनाया, किन साहब ने हमको ये नाचीज़ तोहफा दिया जिससे हम भी दो पैसे कमा सकते हैं। तो सीधा मैं इसके बारे में आपको जानकारी देता हूँ, फिर हम इसके यूजेस के बारे में बात करेंगे। तो ये आप पढ़ सकते हो यहाँ पे, ये एक मोमेंटम इंडिकेटर है और ये रिसेंट प्राइस में ओवरसोल्ड और ओवरबॉट कंडीशन बताने के लिए काम आता है। और प्राइस जो होती है वो 0 to 100, मैंने बोला ना एक ग्राफ रहता है, उसके बीच में ही चलती है, उससे ज़्यादा या कम नहीं हो सकती। ये इंडिकेटर डेवलप किया सर जे वेलेस वाइल्डर जूनियर ने। सर जे वेलेस वाइल्डर जूनियर ने 1978 में। तो ये उन्हीं की देन है हमको, तो उनको मैं प्रणाम करता हूँ भाई। तो अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला भी हम थोड़ा सा आपको डिटेल में समझा देते हैं। ये फॉर्मूला यूज़ करता है, देखिए RSI जनरली जो पीरियड यूज़ करता है, पीरियड मतलब कितनी कैंडल, नंबर ऑफ कैंडल्स या नंबर ऑफ डेज। अगर आप डेली चार्ट देख रहे हो तो नंबर ऑफ डेज हो जाएगा, अगर आप आवरली चार्ट देख रहे हो तो नंबर ऑफ आवरली कैंडल्स, ठीक है। अगर आप 10 मिनट का चार्ट देख रहे हो तो नंबर ऑफ 10 मिनट्स कैंडल्स। तो जनरली बाय डिफ़ॉल्ट 14 को ज़्यादा महत्व देते हैं पूरा वर्ल्ड। तो 14 डेज़ की कैंडल्स यूज़ की जाती है RSI का वैल्यू निकालने के लिए बाय डिफ़ॉल्ट। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 100 माइनस फिर 100 डिवाइडेड बाय एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस, 1 प्लस एवरेज गेन बाय एवरेज लॉस। अब ये इसका मतलब क्या था? अगर हम 14 दिन का पीरियड लेते हैं तो 14 दिन में अगर हो सकता है 7 दिन मार्केट ने बढ़ा, वो निफ्टी का प्राइस 7 दिन बढ़ा। सपोज हम निफ्टी के बारे में RSI देख रहे हैं, तो सपोज 7 दिन निफ्टी की प्राइस बढ़ी, तो वो सातों दिन जो बढ़ने वाले दिन थे निफ्टी के 14 दिन में से, उनमें वो कितना एवरेज परसेंटेज में राइज हुआ। सपोज एवरेज में 1% राइज हुआ, सातों दिन की एवरेज मिला के 1% होती है। सपोज मतलब किसी दिन 200 पॉइंट राइज हुआ, किसी दिन 180, किसी दिन फिर 220, ऐसे करके 7 दिन वो राइज हुआ 14 में से। तो ऑन एन एवरेज वो 1% पर डे राइज हुआ, 1%, ठीक है। और बाकी 7 दिन सपोज निफ्टी गिरा, तो वो जो गिरने का एवरेज लॉस है उसका भी परसेंटेज निकालना पड़ेगा आपको। तो वो सपोज 7 दिन का निकलता है 0.08%। तो फिर हम इस तरह से कर सकते हैं इसको। देखिए 1% डिवाइडेड बाय 14 एवरेज परसेंटेज 7 दिन का, या जितने दिन भी गेन हुआ। किसी बार हो सकता है 6 दिन बढ़ा और 8 दिन गिरा, ये भी हो सकता है। तो 6 दिन का एवरेज परसेंटेज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड, आप कितने कैंडल ले रहे हो, 14 कैंडल को ले रहे हो बाय डिफ़ॉल्ट। तो 1% बाय 14, और यहाँ 0.8% गिरने वाला, तो बस बाय 14, तो आपका RSI का वैल्यू आ जाएगा
55.55 और ये फार्मूला आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं इसको डिटेल में ज़्यादा और नहीं बता सकता हूँ आपको, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है। सीधा सीधा आप आई चार्ट खोलिए, चार्टिंग खोलिए और यहाँ पे आप इस इंडिकेटर को सिलेक्ट कर दीजिए लोअर इंडिकेटर्स में, और यहाँ पैरामीटर्स बाय 14 रहता है। आप चाहो तो आपकी सहूलियत के लिए आप 10 भी कर सकते हो, 10 दिन का भी यूज़ कर सकते हो, 9 दिन का, आपको जैसा अच्छा लगे आप यूज़ कर सकते हो। उसमें कोई रोक टोक नहीं है। मैं जनरली पूरा वर्ल्ड 14 डेज को ही यूज़ करता है बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। तो RSI इंडिकेटर, अब आ जाते हैं हम RSI के नीचे। तो ये आप देखिए RSI जो निफ्टी की कल की प्राइस है वो है, क्लोजिंग प्राइस कल की निफ्टी की क्या है, 9580। कितनी है, 9580। इस पे RSI की वैल्यू कितनी आ गई कल, इंडिकेटर कितना दिखा रहा है, 58.88। यहाँ पे आपको दिख रहा है वैल्यू कितनी आ रही है कल की, जो फ्राइडे को निफ्टी क्लोज हुआ तो इसकी स्ट्रेंथ कितनी थी, 58.88। और आप देख सकते हो इसकी जो रेंज है वो 0 से लेके 100 तक है, बस यहाँ तक रहती है इसकी रेंज। इससे ऊपर जा नहीं सकता, इससे नीचे जा नहीं सकता, इसी दायरे में इसको घूमना पड़ेगा। ये इसका दायरा है 0 to 100। और ये 70 पे आप देख सकते हो, 70 पे एक लाइन टानी हुई है रेड कलर की। तो ये रेड कलर की लाइन क्या बोल रही है, ओवरबॉट, जो साहब ने बताया, वाइल्डर साहब ने। और 30 पे ओवरसोल्ड बोलता है, ठीक है। और 0 इसका लास्ट पॉइंट है, इससे नीचे नहीं जा सकता। 0 पे कई दिन चिपक के चल सकता है 0 पे, लेकिन 0 के नीचे नहीं जा सकता, यानी कि निगेटिव में नहीं आता है। इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव में आएगी। और 100 के ऊपर भी नहीं जा सकता। तो 100 और 0 के दायरे में घूमेगा, और हाईएस्ट 100 जा सकता है, लोवेस्ट 0। और वहाँ पे कई दिन रुक सकता है, ऐसा नहीं कि 100 पे आपको शॉर्ट ही मार देना, ऐसा नहीं है, ठीक है। मैं अभी आपको सब समझाऊंगा। तो और उनका मानना है 70 पे कोई भी स्टॉक या इंडेक्स ओवरबॉट हो जाता है 30 पे। अब मैं आपको मेरे स्टाइल से थोड़ा सिखाने की कोशिश करता हूँ। और ये 50 का जो दायरा है, अगर आप 70 + 30 को करो ऐड, 70 + 30 कितना होता है, 100। उसका आधा निकालो तो कितना होता है, 50। तो 50 एक इनका बैरियर हो गया जोन। 50 के ऊपर वाला जोन क्या बोलते हैं, 50 to 100 का जोन को हम लोग बुलिश जोन मान सकते हैं। 50 से लेके 100 तक का जोन को तो हम 50 पे एक लाइन टान देते हैं यहाँ पे, तो थोड़ा ज़्यादा आइडेंटिफाई करने में इजी हो जाएगा कि 50 के ऊपर है कि नीचे, ठीक है। तो मैं 50 पे एक मोटी लाइन टान देता हूँ तो आपको देखने में आसान लगेगा। 70 पे ऑलरेडी एक टनी हुई आप देख सकते हो, तो मैंने 50 पे एक लाइन टान दी एग्जैक्टली 50 पे। तो 50 के ऊपर रहेगा, 50 से लेके 100 तक का जोन को क्या बोलेंगे हम, ये 100 है, ये 50 है, ये 70 पे ओवरबॉट, ये 100, ये 30 और ये 0। तो 50 के इस तरफ का जोन को हम लोग बोल सकते हैं बुलिश जोन, और 50 से नीचे का 0 तक का जोन को हम क्या बोल सकते हैं, बियरिश जोन। मतलब जब जब डेली RSI की वैल्यू 50 से ऊपर रहेगी तो कहीं ना कहीं मार्केट ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ नहीं है, ठीक है। ये एक आप आइडिया लगा सकते हो। तो देखिए आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कहीं पे। अब यहीं पे देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिएगा आप, यहाँ 50 के नीचे आया, यहाँ 50 के नीचे आया मार्केट, और मार्केट फिर नीचे कितना नीचे आ रहा है देखिए, कंटिन्यू बियरिश जोन में घुस गया। अब ये जैसे यहाँ पे 50 को क्रॉस किया तो ऊपर की तरफ गया, लेकिन वापस 50 के नीचे आया। तो 50 इनका बैरियर है, और 70 और 30 को ओवरबॉट और ओवरसोल्ड बोला जाता है। लेकिन मेरा मानना है 70 पे भी आ जाए तो आप ओवरसोल्ड नहीं मान सकते हो। 70 पे कोई ओवरसोल्ड नहीं होता है। अगर आप ठीक से चेक करो तो 70 के ऊपर कई बार जाता है मार्केट, या 30 के नीचे भी कई बार जाता है, आप देख सकते हो। तो कई बार लोग सोचेंगे 30 पे आ गया, ओवरसोल्ड हो गया, खरीद लो, ऐसा नहीं है। आपको खरीदना कब है मैं बताता हूँ। ये 30 के नीचे गया मतलब, ये 30 के नीचे गया मतलब ओवरसोल्ड जोन में घुसा है। अब ओवरसोल्ड कब तक रहेगा ये कोई नहीं बता सकता है। तो इसको खरीदने का तरीका क्या है, जब ये वापस घूम के 30 को क्रॉस करे और एक बुलिश कैंडल बनाए साथ में, तब इसको खरीद लो। तो यहाँ देखिए 30 को क्रॉस किया इसने,
और एक बुलिश कैंडल के साथ क्रॉस किया तो ये ऊपर ही गया मार्केट बाद में, आप देख सकते हो। वैसे ही जब 70 के नीचे आता है, 70 के ऊपर चला जाता है, तब तक वो स्ट्रेंथ और स्ट्रांग है, मोमेंटम स्ट्रांग है। तो 70 पे आप शॉर्ट मारने की गलती मत करो। जब वापस घूम के 70 को तोड़ता है तब एक कैंडल देखिए, रेड कैंडल मिलनी चाहिए उस समय आपको बड़ी, तब आप कंफर्म हो जाइए, शॉर्ट हो जाए। और ये इसका मेन रोल है, इसमें ज़्यादा बताने की चीज़ें नहीं है, मैंने आपको कम समय में ज़्यादा बताने की कोशिश की। अब आ जाइए, इसका एक और रोल है, क्योंकि ये एक लीडिंग इंडिकेटर है। लीडिंग इंडिकेटर क्या होता है? लीडिंग इंडिकेटर वो होता है जो फ्यूचर बताने की ताकत रखता है, मतलब कल क्या हो सकता है वो पहले से बता सकता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लीडिंग इंडिकेटर। और लैगिंग इंडिकेटर क्या होता है? जो हो चुका उसको बताने की ताकत रखता है, ठीक है, जो हुआ है उसकी कहानी बता सकता है वो। लेकिन लीडिंग इंडिकेटर में एक ताकत होती है कि वो कल क्या हो सकता है वो पहले से अपने इंडिकेटर से आपको थोड़ा सा अंदेशा दे सकता है। चलिए हम ढूंढते हैं ये कैसे बता सकता है। तो चलिए अब मैं आपको, मतलब ज़्यादा आपका समय आज ख़राब नहीं करूँगा, आप यहाँ पे देखिएगा, मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब आपको मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। बहुत लोग आपको समझाने के लिए, इसको बोलते हैं डाइवर्जेंस। इसमें दो तरीके के डाइवर्जेंस है बताता है, एक बोलता है पॉजिटिव डाइवर्जेंस, एक होता है निगेटिव डाइवर्जेंस। डाइवर्जेंस का मतलब होता है सपोज प्राइस बढ़ रही है लेकिन स्ट्रेंथ कम हो रही है, या स्ट्रेंथ उतनी नहीं बढ़ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं निगेटिव डाइवर्जेंस हो रहा है। तो RSI आपको इंडिकेट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो रैली है ऊपर की वो फॉल्स है। वैसे प्राइस अगर गिर रही है और RSI गिरना नहीं चाह रहा, और पिछले लो, सपोज पिछले लो पे RSI यहाँ पे था सपोज, और एक नया लो बना दिया, फिर भी RSI और नीचे नहीं गया बल्कि ऊपर गया, तो ये बोलता है कि कहीं ना कहीं ये जो गिरावट है वो फॉल्स है। तो एक पॉजिटिव डाइवर्जेंस बता रहा है RSI, तो यानी कि मार्केट ऊपर जा सकता है। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत तगड़ा है। तो मैं आपको बहुत लोग आपको ऐसे लाइन टान के दिखा देंगे, तो मैं आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ आज। देखिए मैं आपको यहाँ का मूवमेंट, आपको बहुत लोग ऐसे समझाएंगे निगेटिव डाइवर्जेंस को। ये देखिए यहाँ से प्राइस ऊपर गई है, ठीक है, आपको दिख रहा है, मतलब प्राइस यहाँ से ऊपर गई है, इधर आई है, और इसी पोर्शन में आप RSI को देखो, ठीक है, ये RSI नीचे आया है, ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे आप? निगेटिव डाइवर्जेंस, है ना। तो इसको देखने का तरीका मेरा जो था वो कैसे है मैं आपको सिखाता हूँ। मैं ऐसे इस लाइन को नहीं देखता हूँ, मैं क्या देखता हूँ वो आज आपको मैं एक नई चीज़ सिखा रहा हूँ। कि स्ट्रेंथ से मैं पता कर सकता हूँ कि स्ट्रेंथ इसकी कम हुई है तो कहीं ना कहीं ये फॉल्स मूव है। तो देखिए जब इसने इस जगह का हाई मारा था, इस जगह का 12,287 का हाई मारा था, तब इसकी RSI अब देखो लगभग 70 को टच कर चुकी थी, आप देखो यहाँ पे, ठीक है, 12,287 का जब हाई मारा था तब इसकी स्ट्रेंथ 70 को टच, स्ट्रेंथ RSI क्या बताता है? स्ट्रेंथ। तो उस समय इसकी स्ट्रेंथ 70 थी जब इसने 12,287 का हाई मारा था, ठीक है, 12,000 कितने का हाई मारा? 293 का। ये थी बात है 20/12/2019 की। तो उस समय इसकी स्ट्रेंथ 70 पे थी, आप चेक कर सकते हो नीचे, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन उसके कई दिनों के बाद इसने कई दिनों के बाद ऐसे नीचे आने के बाद ये जो नया हाई मारा इसने 12,430 का, उस समय इसकी स्ट्रेंथ देखिए आप 70 से बल्कि नीचे आ गई उस समय। ये कैंडल है ना, आपको दिखा रहा हूँ, आपका कैंडल पे है, यहाँ पे मेरा कर्सर है, तो इस जगह इसकी स्ट्रेंथ देखिए आप। तो मैं यहाँ पे एक लाइन टान देता हूँ तो आपको और इजी दिखेगा, स्ट्रेंथ देखने के लिए आपको और इजी हो जाए। तो यहाँ स्ट्रेंथ, इस हाई पे इसकी स्ट्रेंथ 70 थी, और इस हाई पे इसकी स्ट्रेंथ आप देख सकते हो कहाँ आ गई? नीचे आ गई, देखिए यहाँ आ गई इसकी स्ट्रेंथ, बल्कि स्ट्रेंथ को तो ऊपर जाना चाहिए था। तो इसका मतलब ये जो हाई बनाया गया वो बहुत कम स्ट्रेंथ से बनाया गया, मतलब
यहाँ से आपको सिग्नल दे दिया आरएसआई इंडिकेटर ने कि इस तेजी में कोई स्ट्रेंथ नहीं है मेरे भाई, इस तेजी में कोई स्ट्रेंथ नहीं है, तो ये गिरावट के लिए तैयार होने वाला है। उसके बाद का फॉर्मूला आप देखिए क्या हुआ, उसके बाद निफ्टी में गिरावट चालू हो गई। अब देखिए स्ट्रेंथ यहाँ घटी, जबकि 12,293 में निफ्टी का आरएसआई का स्ट्रेंथ 70 पहुंच गया था, उसके बाद तो नीचे आ गया, यहाँ स्ट्रेंथ आ गई। तो कहीं ना कहीं ये स्ट्रेंथ गिरावट दिखा रही थी आपको एडवांस में कि यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा। अब देखो मार्केट कहाँ तक आ गया, रुला दिया आपको। तो ये फॉल्स हाई बना था, ये आपको आरएसआई ने इंडिकेट कर दिया था कि ये जो तेजी हुई है 12,430 का नया हाई बनाया है, इसमें कोई पावर नहीं है बॉस, इसमें जो स्ट्रेंथ है वो पिछली 12,290 से भी कम है। तो 12,290 पे तू 70 पहुंचा, तो 12,430 पे तो तेरे को 70 से ऊपर जाना चाहिए स्ट्रेंथ को। तो ये जो तेजी आई थी उसमें स्ट्रेंथ नहीं थी। तो वो अब और एक एग्जांपल देता हूँ आपको, कि और एक एग्जांपल देता हूँ। अब आप देखो ये कुछ दिन पहले निफ्टी ने ये हाई बनाया था 9889 का, ठीक है। तो ठीक उस समय की स्ट्रेंथ देखो आप, ठीक उस समय स्ट्रेंथ कितनी थी, ये वाली लगभग 59 की, 5960 के आसपास की स्ट्रेंथ थी। आप यहाँ पे टिक करने से 58 की थी, 58 के आसपास की स्ट्रेंथ थी जब उसने कितना का हाई बनाया, 9889 का जिस दिन। लेकिन ये गैप अप कैंडल से बनाया था, ठीक है। और इस बार जो हाई बना कल फ्राइडे को, वो बना 9598, फिर भी स्ट्रेंथ 58 से ऊपर है। तो इससे क्या साबित होता है कि ये वाली जो रैली हो रही है इस बार वाली, वो बहुत टिकाऊ और बहुत स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि पिछले हाई से अभी तक हाई कम मारा है तो भी स्ट्रेंथ पिछले हाई के बराबर आ गई है। समझ में आया बात को? तो इस बार वाली रैली मुझे तो 1000% कन्फर्म है कि ये टिकाऊ है, यानी कि अगर मंडे या ट्यूसडे को मार्केट गिरता है तो आपको डेफिनेटली बाई करना चाहिए। देखिए पिछली बार वाली रैली में जब ये हाई मारा था, तो मैं यहाँ पे एक लाइन टान के आपको दिखाऊंगा, इसको हटा के मैं एक लाइन टान देता हूँ, पतली लाइन टान के आपको दिखाऊंगा सबूत। एक बार इसको हटाता हूँ मैं, और एक और पतली लाइन लेता हूँ मैं जो आपको ये इंडिकेट करेगी, रेड कलर की टान देता हूँ ताकि दिखाई देगी। भाई चार्टिंग में जितना फैसिलिटी उतना तो मैं यूज़ करता हूँ। आप देखो मैंने यहाँ पे एक लाइन टान दी, ठीक है। अब आप देखो ये पिछला हाई का टॉप आरएसआई था, जब पिछला टॉप बना था 9889 का, ये कौन सी तारीख को बना ये भी बताता हूँ मैं आपको। तो आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो इस बार की रैली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है या कम स्ट्रॉन्ग है। तो ये भी आपको ये इंडिकेटर बताता है। देखिए पिछली बार जब ये हाई बना था यहाँ पे, तो ये इंडिकेटर यहीं पहुँचा था 58 के आसपास आरएसआई का स्ट्रेंथ। ये हाई बना था 9889 का 4 तारीख को, 4 मई को। और इस बार अभी तक इसने हाई कम बनाया है, तो भी इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, उतनी जितनी पिछले हाई पे थी। मतलब ये वाली रैली इस हाई को तो पक्का तोड़ेगी, आपको दिखा देता हूँ मैं, है ना। तो इस बार ये स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त स्ट्रेंथ के साथ बढ़ रहा है। पिछली बार जो बढ़ा था उसमें स्ट्रेंथ नहीं थी, स्ट्रेंथ कमज़ोर थी, ठीक है। इस बार वाली स्ट्रेंथ जो बढ़ रही है, आप देखो एक एक कैंडल के बाद प्यार प्यार से बढ़ रही है। और पिछली बार ये गैप अप करके सीधा नीचे आ गया, है ना। तो पिछली बार वाली में स्ट्रेंथ 58 तक ही पहुंच पाई, और इस बार वाली रैली में अभी 58 पहुंच गई, जबकि अभी तक ये 9600 पहुंचा ही नहीं है, और पिछली बार पहुंच गया था 9889। तो इस बार वाली रैली में स्ट्रेंथ बहुत मजबूत है दोस्तों। ये भी आप इस इंडिकेटर से निकाल सकते हो। बाकी किसी दिन और इसके कुछ मैं ट्रिक्स सिखाऊंगा जो अगले वीडियो में सिखाऊंगा। आज मैं भी थोड़ा सा, कोई मेहमान लोग भी आए हुए हैं, तो मैंने सोचा एक वीडियो आज डालना है, सेकंड तो डाल रहा हूँ। तो अगर आप लोग को पसंद आए, ये सब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज मैंने दिया ये आपको कोई नहीं बताएगा, ऐसी वाली चीज़ें। ये देखिए यहाँ प्राइस, देखिए इसमें इसको बोलते हैं पॉजिटिव डाइवर्जेंस। मैं समझाता हूँ आपको, इससे भी मैं सिखा देता हूँ। देखिए प्राइस अभी तक पिछले हाई को काटी नहीं है, ठीक है, पिछले हाई से काफ़ी नीचे है। लेकिन स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे आरएसआई था, स्ट्रेंथ ने वहाँ छू दिया है।
मतलब इस बार की स्ट्रेंथ बहुत ज़बरदस्त है। तो इस बार तो मामला इसको क्रॉस करना तो कंफर्म है। कल अगर मंदा होता है, जो कि मैंने अपने भविष्यवाणी में किया है, तो आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी है परसों। और एस्ट्रोलॉजिकली मैंने बताया कि 12 बजे तक परसों मंदी रह सकती है मैक्सिमम। तो अल्टीमेटली 10,000 आने से शायद ही कोई रोक पाएगा। इस बार की स्ट्रेंथ भी बहुत मजबूत है पिछली बार के मुकाबले। तो ये अपने आप में इंडिकेट करता है, इसलिए इसको लीडिंग इंडिकेटर बोलते हैं दोस्तों। तो मुझे लगता है इस तरह के एक्सक्लूसिव पॉइंट्स आपको बहुत पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो आप लाइक के बटन दबा के अपना समर्थन दिखाइएगा, और अगर नहीं आए तो आप बिल्कुल डिसलाइक दबाइए, मुझे कोई बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं अपनी मेहनत जारी रखूँगा, अपना प्यार जारी रखूँगा, और चाहूँगा एक दिन सारे के सारे इस चैनल में सिर्फ लाइक ही दबाए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।